अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। ओके जी, लास्ट लेक्चर 3 में हमने डक्ट बनाना सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई सिंगल लाइन ड्राइंग होगी ना इस फॉर्म में, तो हम उसको डबल लाइन में ओरिजिनल स्केल पे या डायमेंशन पे डक्ट कैसे बना सकते हैं, एचवीएसी डक्ट अपनी। तो इसमें हमारे कोर्स में ये होगा कि आप एटलीस्ट एमईबी की सारी चीज़ें ही सीख जाएंगे, जिसके अंदर डक्ट कैसे बनती है, डिफ्यूज़र, रिड्यूसर वगैरह, फिर आपका फायर फाइटिंग की पाइपिंग शाइपिंग सब कुछ जो भी है वो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल वे में यानी कि सिखाने का एक मतलब जो है ना वो कह लें कि मेथड है ये। तो खैर ये जो है ना कल जो लास्ट असाइनमेंट थी उसके अंदर मैंने ना आरएडी बनाई थी, रिटर्न एड डक्ट। तो जो कमांडें आपको पहले सिखाई गई है ना मॉडिफाई की सारी, जिसके अंदर रेज है, कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, रे है, मूव, रोटेट, स्केल वगैरह, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी आपने ये करना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ग्रिप आपकी बनेगी, ज्यादा आपने फोकस प्रैक्टिकल चीजों पे करना है, खुद कमांडें इम्प्लीमेंट करवाना सीखनी है कि कमांड कैसे लगती है, मूव कैसे होता है, रोटेट कैसे होता है, स्केल कैसे होता है, स्ट्रेच कैसे होता है। क्योंकि मॉडिफाई की सारी कमांडें 98% कमांडें जो है ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो अब जिन स्टूडेंट की तो ग्रिप है प्रीवियस लेक्चर में कमांड्स, मॉडिफिकेशन की कमांड्स पे, वो सीख जाएंगे सारी चीजें जल्दी से, ग्रिप कर जाएंगे इन चीजों पे। तो अभी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना और उसके अंदर जो हमारा यूजेस ऑफ कमांड है वो आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। उससे आपको ये होता है कि फायदा हो जाता है कि अभी हमारी कौन सी कमांड लग रही है और कौन सी कमांड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कल मैंने लास्ट लेक्चर में रिटर्न नेट डक्ट बनाई थी जहां तक। ये मेरे पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है, जो खैर इतना क्लियर तो नहीं हो रही है आप लोगों को, लेकिन एक एज ए प्रिलिमिनरी स्केच है। थैंक यू। जिसके अंदर आपको ये यूनिट वगैरह बना हुआ है और यूनिट से ये सिंगल लाइन डक्ट निकल रही है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पहला साइज था वो 22 इंच बाई 18 इंच था। तो मैंने जैसा लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 22 इंच जो है ना वो डक्ट की विड्थ है और 18 इंच उसकी हाइट होती है। तो क्योंकि हम टॉप व्यू में काम कर रहे हैं तो टॉप व्यू में हमें हमें 18 इंच हाइट तो नजर नहीं आएगी, तो इस वजह से हम 22 इंच ही विड्थ ही बनाएंगे यहाँ पे, जो कि ये मेरे पास 22 इंच विड्थ है। डीएल आई हमारी लीनियर डायमेंशन है। सेलेक्ट किया। यार किसी का माइक म्यूट नहीं है, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो ये 22 इंच बाई 18 इंच मैंने बताया था कि हम सिंपल एक सेंटर लाइन लगा के उसका ऑफसेट फेंक लेंगे 11 इंच 11 इंच, तो हमारी 22 इंच की डक्ट बन जाएगी। अब मैं इसी तरह से आगे ये वाली डक्ट बनाता हूँ जो कि हमारी सप्लाई एयर डक्ट है। ठीक है जी, ये इसका साइज भी सेम हम एज इट इज ही फॉलो करेंगे, 22 की, ये 22 बाई 18 की डक्ट होगी। तो ये कल यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर दिया था। अब मैंने ये लाइनें काटनी है तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? कोई एक बंदा अपना माइक भी ऑन करके साथ साथ मुझे बताता ट्रिम की रहता है। ट्रिम। वेरी गुड, ट्रिम, TR डबल एंटर, ट्रिम। ठीक है, इसी तरह अब ये इस डक्ट को मैंने आगे लेके जाना है, मजीद बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? स्ट्रेच की। स्टैंड। सेलेक्ट किया, राइट स्टैंड नहीं क्लिक। कर सकते? सॉरी। मैंने कहा स्टैंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए उसको पहले एक लाइन लगा के यहाँ से एक पॉइंट बताना पड़ेगा, फिर EX डबल एंटर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर स्ट्रेच से ही काम लेते हैं। ठीक है। स्ट्रेच कर दें। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मैंने लेयर का इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया था कि जब भी आपने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है या नई लेयर बनानी है तो उसमें आपने सारा काम लेयर में करना है। जैसे ये मेरा सारा काम RAD रिटर्न डक्ट में हुआ था। ठीक है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप ऊपर देख सकते हैं रिटर्न डक्ट। ठीक है जी, उसके बाद इसको क्लिक करता हूँ। ये क्या है? रिटर्न डिफ्यूजर। अब मैं सप्लाई की डक्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो सप्लाई की डक्ट में क्या होगा कि मैं इसको सबसे पहले सप्लाई की डक्ट में लेके जाऊंगा, सप्लाई डक्ट लेयर में लेके जाऊंगा। तो सिंपल इज दैट, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सप्लाई डक्ट में ले जाऊंगा उसको। अब ये सप्लाई डक्ट में चली गई है हमारी लेयर। तो इसी तरह से हमारे सप्लाई के डिफ्यूजर थे जो हमने ऑलरेडी बना लिए हुए थे। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ब्रांच बनानी है जो कि 20 बाई 18 की है। तो मैं किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना आप बीच में पूछ सकते हैं। ये एक लाइन मैंने लगा ली है। ठीक है, अब मुझे ये ब्रांच बनानी है 20 इंच की। तो एक तो सिंपल तरीका ये होगा कि मैं इसी डक्ट को कॉपी कर लूं।
अगर मेरा यूजेस ऑफ कमांड अच्छा है ना, तो मैं क्या करूंगा, बजाय इसकी कि नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूंगा, क्योंकि सेम साइजेस हैं। ओके। इस ब्रांच को उठा ठीक है। के यहाँ पे लगा दूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा, सॉरी इरेज कर दूंगा। अच्छा, अब इसको इस लेयर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कमांड पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, मैच प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैच प्रॉपर्टी होती है, जो लोग एक्सेल वगैरह से वाकफ हैं या वर्ड से वाकफ हैं, उनको पता है कि मैच प्रॉपर्टी जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेम ऑब्जेक्ट में लाने के लिए यूज करते हैं। जैसे इस लेयर को मैंने, यानी ये वाली जो लेयर है ना, इसको मैंने इस लेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं मैच प्रॉपर्टी कर लूंगा। एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो लेयर थी ना, ये जो डक थी, वो भी उसी लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगेन मैच प्रॉपर्टी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, इसको आप मूव कर लें, ये देखें सारी मॉडिफाई की कमांड्स यूज होंगी। अब मैंने रिड्यूसर आगे लेके जाना है, क्योंकि मुझे ब्रांच के बाद डक्ट को रिड्यूस करना है, तो क्या करूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्योंकि टॉप व्यू में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो डक्ट नीचे चल रही है ना, उस डक्ट को मैं डॉटेड करूंगा। ठीक है जी। अब ये आप नई चीज सीखोगे कि किसी भी लाइन को, अभी तो हमने सारी स्ट्रेट लाइन में काम किया है, तो अभी आप उस स्ट्रेट लाइन के बजाय कोई डैश लाइन या डॉटेड लाइन लगाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप, यहाँ पे हमारे पास होती है लाइन विड्थ, लेयर में जाएं, एल एंटर, यहाँ से आप एक नई लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर, डैश लाइन, LINE। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई सा भी दे देता हूँ जो नजर ना आने वाला हो, इस तरह का दे देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें आप, मेरे पास लाइन टाइप आ रही है। ठीक है जी। ये पहले सारी कंटिन्यू लाइन थी, तो उसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे सॉलिड है, तो मैं लोड करूंगा। ठीक है जी। लोड किया, यहाँ से मैंने डैश लाइन लेनी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स आर अवेलेबल। इसको क्लिक किया, ओके कर दिया। मजीद डॉटेड लाइनें भी मैं ले सकता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ, ये वाली लाइन। ओके। ओके। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू लाइन टाइप आ गई है, कि लाइन जो है ना, हमारे पास डैश लाइन है। अच्छा, इसके अंदर मजीद ये भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी लाइन की आपने विड्थ बढ़ानी है, यानी कि वो मोटी नजर आए, तो यहाँ से उसकी विड्थ भी है। जैसे जब हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग को प्रिंट करेंगे ना, तो कुछ चीजें हमें थिन रखनी होती हैं, और कुछ चीजें हमें मोटी रखनी होती हैं, तो यहाँ से उसकी लाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा जी, अब मैं इसको करंट सेट करंट कर लेता हूँ और क्लोज कर लेता हूँ। सॉरी। अब मेरे पास ये जो एक मैं लाइन लगाता हूँ डैश लाइन में, ये आप देख रहे हैं, ये आपको जी। डैश लाइन नजर आ रही है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रही है, देखा होगा कि ये बस देखने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, मतलब छोटी छोटी सी डैश नजर आ रहे हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास होता है लाइन टाइप स्केल, LTS बोलते हैं इसको। तो अभी ये कितना आ रहा है, पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको 2 कर दूंगा। ठीक है, 2 किया, थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन मजीद LTS, इसको 10 पे ले जाता हूँ। ये देखें, अब आपको कुछ अफादियत हुई है, आपको कुछ मजा आ रहा है कि यार नहीं, ये डैश लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये डक्ट जो है ना, ये इस डक्ट के नीचे से गुजर रही है। तो अभी तो हम टॉप व्यू में काम कर रहे हैं, तो टॉप व्यू में काम करते हुए हम सिर्फ प्लान व्यू से देख रहे हैं। अगर हमने इनका सेक्शन बनाएंगे ना, जब हम इनके सेक्शन काटेंगे, या इसको यहाँ से खड़े होकर एलिवेशन से देखेंगे, तो फिर हमें ऊपर नीचे भी फर्क नजर आएगा कि कौन सी डक्ट ऊपर है, कौन सी डक्ट नीचे है। वो हम बाद में देखेंगे कि हमने किसी डक्ट का प्लान एलिवेशन या सेक्शन कैसे काटना है। ठीक हो गया जी। अभी मुझे इसकी ब्रांच बनानी है, क्योंकि कुछ न्यू कमर्स भी आए हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ब्रांच उनको दोबारा से बना के दे दूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बनाई थी, तो अभी मैं दोबारा बनाता हूँ। तो इस ब्रांच को बनाने के लिए, ये ब्रांच हमारी कहाँ कितनी थी, ये ब्रांच हमारी 12 बाय 8 की थी, या 14 बाय 8 की थी। तो मैं ले लेता हूँ DI डिस्टेंस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, तो ये 14 की ब्रांच थी। तो सिंपल इज दैट, मैं सबसे पहले अपनी लेयर में मूव करूंगा, जिसका नाम है रिटर्न एडक्ट, ओ सॉरी सप्लाई एडक्ट, सप्लाई डक्ट। अब मैं एक सेंटर पॉइंट लगाऊंगा एज ए रेफरेंस,
उसके बाद ऑफसेट फेंकूंगा 7 इंच का। ओ एंटर, 7 एंटर। ठीक है जी। उसके बाद ट्रिम कर दूंगा इन ऑब्जेक्ट को, इसको रिमूव कर दूंगा। अब आप देखें इस ऑब्जेक्ट को आपने एंड तक लेके जाना है, जैसा कि ये बना हुआ पर। तो उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल स्ट्रेच कर दूंगा इन 2 लाइनों को। पूरी विंडो बनाऊंगा, ये 2 लाइनें मुझे स्ट्रेच फॉर्म में चाहिए। तो आर एंटर करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा और इसको भी रिमूव कर दूंगा। नीचे ले आए आप। अब इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, एल एंटर, ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। अगेन हमने इसकी ब्रांच लाइन शो करनी है कि ब्रांच निकल रही है, तो ऑफसेट फेंकूंगा 6 इंच का। और अगेन मैंने एंगल पे लाइन लगानी है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, एक्सएल ए फॉर एंगल 45। अब बाकी सब ट्रिम, रिमूव, रिमूव। ये आपकी ब्रांच बन गई है, जो कि शो कर रही है कि यहाँ से मेन डक्ट से 20 इंच बाय 18 इंच की डक्ट से एक ब्रांच लाइन निकली और इस डिफ्यूजर के साथ कनेक्ट हो गई। अब आगे सेम मैंने जो है ना वो इसको रिड्यूस किया था मेन ब्रांच को, क्योंकि सप्लाई उसमें से एक ब्रांच निकली थी, जैसे कि ये मेरी 12 से 18 की हो गई थी। तो इस टेक्स्ट को एडिट कर लिया, 18/16 का कर दिया, 18। सेम। आज मैं फिर आपको एल्बो बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। अब आपने एल्बो बनानी है, तो आपने क्या करना है, सेंटर लाइन से इसका ब्रांच का ऑफसेट फेंक लिया, ओ एंटर, 7 इंच। सेम ब्रांच साइज है, स्ट्रेच, रिमूव द ऑब्जेक्ट जो नहीं चाहिए, इसको ऐसे किया। ठीक है जी। अब हमने इसको ट्रिम कर दिया इन ऑब्जेक्ट को। अब हमने बनानी है एल्बो, सेम लाइक दिस। तो क्या करूंगा, सिंपल ऑफसेट 6 इंच का दूंगा, ऑफसेट, ऑफसेट। सी फॉर सर्कल की कमांड, इस पॉइंट से पकड़ा, इस पॉइंट पे लगा दिया। फिर सी फॉर सर्कल, इस पॉइंट से पकड़ा, इस पॉइंट पे लगा दिया। अब ट्रिम करूंगा, ट्रिम, रिमूव, रिमूव। अब आपने एक चीज नोट किया है कि ये सर्कल बाहर निकल गया, तो उसको सिंपल मूव कर लेना है, M फॉर मूव। ठीक है, अब ट्रिम, एल लाइन, ट्रिम। अच्छा, इसमें ना एल्बो बनाने के काफी ज्यादा तरीके हैं। एक तो ये होता है कि अगर कोई ब्रांच बड़ी है कोई छोटी, तो इस तरह बन जाती है। अगर इक्वल साइज हो ना, तो वो बड़ी अच्छी एल्बो बनती है उसकी। लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका सेम यही है। इसको कलर, इसको कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया, इसको इसी की लेयर में ले आए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एसएडी कर देना है, क्योंकि ये सप्लाई है, डक्ट है। डबल क्लिक करके, किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, तो ड्यूरिंग वो पूछ सकता है क्लास के अंदर, हाँ। ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कि इसके एरो बनाने हैं। तो एरो मैंने कल आपको बताया था कि रिटर्न के एरो मतलब उसके उल्टा रिवर्स होते हुए नजर आते हैं, सप्लाई के बाहर निकलते नजर आते हैं। तो सिंपल आपने एरो बनाने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, आपने इसको उठा लेना है, ये कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया आपने। अब इसको क्या करूंगा, मिरर। ये सारी कमांडें आपने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसको क्या करूंगा, रोटेट, रोटेट कॉपी, क्योंकि मुझे पिछला ऑब्जेक्ट भी चाहिए। M फॉर मूव, इन माई मिरर,
ओके हो गया। अब मुझे उस उसके साथ ऐसा सलूक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको कॉपी करूंगा और यहाँ से एक पॉइंट बताऊंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। फाइन हो गया जी। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास दो डिफ्यूजर इधर है, एक सप्लाई का एक रिटर्न का, इनकी जो ब्रांच है। अच्छा, इसके बाद इसने ब्रांच देने के बाद मेन डक्ट भी रिड्यूस की है 20/16 की। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक रिड्यूसर लग जाएगा हमारा, एल4 लाइन ऑफसेट। ये कितनी थी पिछली वाली, 12 और 10 कितने होते हैं, 22। तो ये 20 की रह जाएगी आगे वाली, क्योंकि ब्रांच निकल गई है। तो सेंटर रिड्यूसर अगर बनाना है तो सेंटर लाइन लगाएं, ऑफसेट फेंकें 10 इंच का इधर और इधर। इसके बाद लाइन की कमांड लें और यहाँ से इसके साथ इसको कनेक्ट कर दें और इसको ट्रिम कर दें। इसी तरह आप उसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मिरर कर दें। आई थिंक ये जो कमांडें मैं लगा रहा हूँ ये आपने सारे पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं, और इसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। इसी तरह से मूव किया, इसको मूव किया। अब मैं मजीद इसी लाइन को स्ट्रेच करके आगे ले गया, हेल्पफुल लाइन। मैच प्रॉपर्टी, अगेन मैच प्रॉपर्टी ऑफ सेम लेयर, कॉपी। ठीक हो गया जी, ये रिड्यूस हो गई है डक्ट आपकी। इसी तरह से इसको भी रिड्यूस करना है, अब दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, इसी को कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पे लगा दें, ट्रिम करें, ट्रिम करें। आगे एक लाइन लगाएं, इसको यहाँ ले आए, एक लाइन लगाएं, इसको यहाँ ले आए। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इस रूम को, ये जो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, इनके ये किचन है और ये हमारा कह लें आपके टीवी लॉन टाइप है जो भी है, तो आप इसको पहले बना लें। ये लाइन लगाई, ऑफसेट 9 इंच या 4.5 इंच, मैच प्रॉपर्टी। अब इस दो डिफ्यूजर्स की लोकेशन फाइनलाइज करनी है, एक रिटर्न का है और एक सप्लाई का है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर में लाइन ऐसे करके लगा लेता हूँ इंक्लाइंड, एक ये लगा ली। अब इसको ट्रिम किया मैंने, इस एक लाइन को ये लगा लिया, मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो क्या करूंगा, सिंपल इस सप्लाई का ये है और रिटर्न का ये है, तो सप्लाई के डिफ्यूजर को कॉपी, रिटर्न के डिफ्यूजर को कॉपी करता हूँ। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सीओ कॉपी, सेलेक्ट पॉइंट फ्रॉम हेयर, ऑर्थो ऑफ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिनिश। अगेन रिटर्न का डिफ्यूजर, सप्लाई के रिड्यूसर का डिफ्यूजर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगा दिया। अरेज, अरेज। अब मेरी लोकेशन फाइनलाइज हो गई, अब मैंने डक चलानी है। तो क्या करूंगा, सिंपल इज दैट, यहाँ से सेम उसी तरह जैसे ब्रांच थी, ये कौन सी कितने 18/2 की ब्रांच आ रही है, ऑर्थोन। पहले रिटर्न को क्लियर करते हैं, सॉरी सप्लाई को। तो सेम यहाँ से एक पॉइंट लिया, ये ना आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। ये डक्ट आप जहाँ से भी चलाना चाहें, जब तक आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होते ना, आप इसको अपनी मर्जी से भी चला सकते हैं।
तो ये स्पेसिफिक डिस्टेंस बाद में आप निकाल लेते हैं कि मेरे पास लेंथ कितनी आ रही है डक्ट की, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भी मेरे पास ये डक्ट है वो इस साइज में आएगी, वो मेरे पास 9 फीट 4 इंच। तो ये था मेरे पास, ये मैंने कितनी ब्रांच निकालनी है, 18 बाय 2 की। तो 18 की मेन डक्ट बनेगी। ऑफसेट 18 इंच। ठीक हो गया जी। इसके साथ भी यही सलूक होगा कि इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसकी ब्रांच को, और इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है जी। अभी हमने इसके साथ इसकी बनानी है एल्बो। ऑफसेट 7 इंच। 7 इंच। स्ट्रेच। रोटेट। रिमूव। इस डक्ट को यहाँ क्लोज किया। और रेस किया। ट्रिम। सेम। पर मैंने अगर एक दफा बना ली है ना, तो मुझे फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। इसी को कॉपी करता हूँ, सीओ कॉपी। रोटेट और ऑफ किया। ठीक है जी। अब इस लाइन को बंद किया, यहाँ से इसको पकड़ा सेंटर पॉइंट से, या सॉरी, सेंटर से ना पकड़े क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, यहाँ से पकड़ लें। अब अगेन मूव। अच्छा, मूव प्रीवियस की भी एक कमांड होती है। जैसे आपने अब इसको मूव किया हुआ था ना, तो आपको बार बार इसको मूव सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एम प्रेस करेंगे और पी प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो जाएगा। ट्रिम। 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 एरो बना ले मिरर करके। मिरर। मिरर। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब आप रिटर्न को क्लियर कर लें, इसको कॉपी करें। अब ये देखें, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रही हैं। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको फायदा होगा। ऑटो का नाम ही प्रैक्टिस का है। जो चीज नहीं समझ आ रही बार बार पूछें आप। इसको यहाँ से मूव कर लें, या स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्बो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सेम ब्रांच ही निकालते हैं अपनी। इस डग को यहाँ क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको तरीका बताया था, या तो एल्बो बना लें या ब्रांच निकाल लें। ईओ कॉपी। बेस पॉइंट। ट्रिम। You have been good, please. पेन वल्ला आई डोंट हैव, मे बी yesterday it was with me but now maybe Shahid, check with Shahid. ओके हबीबी, ये एरो को डिलीट करते हैं फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, हमने ब्रांच बनानी है, तो ओ सेट फेंके 3 इंच का, पहले 6 का फेंका था, अब 3 का फेंकते हैं। एक्सेल ए फॉर एम। ओके, थैंक यू। ट्रिम। 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 तो अब इस डक्ट को मैच प्रॉपर्टी करके इसमें ले आए, रेस कर दिया। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है आपका? नहीं, क्लियर है। तो असाइनमेंट पे फोकस करो यार। असाइनमेंट अगर नहीं बनाओगे तो कैसे करोगे 10 दिन में ऑटो कैड सर वो असाइनमेंट? लास्ट लेक्चर पे अपलोड कर सकते हैं आप वो मेरे से तीसरा स्किप हुआ हुआ है। जी जी जी, मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, उस्मान भेजेगा ग्रुप में, और वो अपलोड भी कर देगा यूट्यूब पे।
चले जो लास्ट हुए ना वो दोनों आज का भी भेज दिए और कल का भी भेज दिए, क्योंकि जी जी, वो भी ये कोई अभी ना हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है ना, क्लास खत्म होती है, तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग की वीडियो बन जाती है, वो हम अपलोड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट को फायदा हो। जी तो जी, वो इसमें कोई आप, चीज देखते हो ना। जी 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 जी, तो मेरा ख्याल है ये अभी जो जितना भी काम है ना, ये असल में मैं कर रहा हूँ तो इसीलिए बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन आप लोग जब खुद करना शुरू करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। इसीलिए आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ठीक है, ये ओके। हमारी लास्ट असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 1 ये हमने बनाई थी। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 2 थी। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर हमने सिंगल एक ये नेट से फाइल उठाई थी और उसको ऑटोकैड पे बनाया था। ठीक है, लेकिन इस दूसरी असाइनमेंट में हमने सिविल का काम भी किया था कि अगर हमारे पास सिविल की एक घर आता है या अपार्टमेंट आता है, तो उसके अंदर हम डक्ट को कैसे चला सकते हैं। ये डिफ्यूजर्स हैं, सप्लाई रिटर्न्स, ये यूनिट्स हैं। तो अभी इसके बाद फिर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने असाइनमेंट जमा करवाएंगे ना, उसमें फिर आपके मजीद सवाल क्लियर होंगे, तो फिर मजीद एक्यूरेसी आएगी। तो उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डक्ट के बाद फिर फायर फाइटिंग के पाइप्स वगैरह पे भी मूव करेंगे, प्लम्बिंग पे मूव करेंगे, फिर आइसोमेट्रिक पे मूव करेंगे, फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे। प्रोफेशनल काम डायरेक्ट आपको सिखा देंगे, बजाय इसके कि हम पहले आपको कमांडें सिखाएं। ठीक है, सारा कुछ करें, साथ साथ कमांडों का यूज होता रहेगा ऑब्जेक्ट को बनाने में। अब ये देखें, ये डक्ट आपने बना ली है, तो इससे आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई, जब मैंने ये इसकी कोई बिडिंग वगैरह करनी है, या मैंने इसकी इंस्टॉलेशन फेज पे जाके किसी से पैसे का इसके चार्ज करने ना स्क्वायर फीट पे, तो मुझे उसकी हर डक्ट का साइज और उसके स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट देने पड़ेंगे। तो ऑटो कैड का हमें ये फायदा होगा कि हम हमारे पास हर चीज मौजूद है, बनी बनाई है। तो मैं क्या करूंगा, डीएलआई जो हमारी पहली लीनियर डायमेंशन थी, उससे उसकी डायमेंशन निकाल लूंगा, और उसके बाद उसकी लेंथ भी निकाल लूंगा। अब मुझे पता चल गया है मेरे पास जो 22, ये क्या साइज था मेरे पास, 22 बाय 18 में मेरे पास टोटल इतनी लेंथ आ रही है। तो इसका आपको काफी फायदा हो जाता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फेज में भी। अच्छा सर, इसमें ये जो पाइप वगैरह आपने रखे हैं, ये सॉलिड भी हम इसको कलर कर सकते हैं या सिर्फ लाइनिंग में ही रख सकते हैं? नहीं नहीं, सॉलिड भी कर सकते हैं। सॉलिड करने के लिए ना हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। जैसे हमारे पास एक होता है हैच, हैच हैच कहते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, ये जब आप करेंगे ना, इसके अंदर लेट्स सपोज आप इसके अंदर कोई 45 एंगल पे कोई हैचिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हैच की कमांड है। इसको सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक ठीक है, है। जैसे लेट्स सपोज आप ये हैचिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसको ऐड पिक पॉइंट बताएंगे। इसको सिलेक्ट करके आपने पिक पॉइंट बताना है ये, उसके बाद राइट क्लिक कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ये आपकी हैचिंग हो गई है। लेकिन ये हैचिंग अभी हाँ। हमारे पास इस फॉर्म में आई है, ग्रेडियंट फॉर्म में। एक हैच होता है और एक ग्रेडियंट्स होते हैं, वो जीडी उसकी शॉर्ट की है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कोई भी कलर, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, कलर सेलेक्ट करें। फिर इसमें दो टाइप है, या वन कलर रखना है या टू कलर रखना है। वन कलर रखना है तो वो फिर वन कलर होगा, सिलेक्ट वो सेम है इसी तरह। इसको इसके अंदर रख के क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके एंटर कर देना है, वो कलर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक हो गया सर, थैंक यू, इसमें जबरदस्त। पता क्या है, इसमें एक इशू आता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होना बहुत जरूरी है। देखो लेट्स सपोज अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्लोज ना होता ना, चारों तरफ से बंद ना होता, कहीं से ब्रेक हुआ होता, बी आर ब्रेक की शॉर्टकट की है, तो इसमें कभी भी हैच नहीं होना था या ग्रेडियंट नहीं होना था। तो इसीलिए आपको जब भी ग्रेडियंट या हैच अप्लाई करना है, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होना जरूरी है चारों तरफ से। और इसी तरह से फिर आगे 3D भी बनती है। जब भी आप 3D में जाएंगे ना, 3D में काम करेंगे, तो उसके लिए भी जब आपने इसको 3D में कन्वर्ट करना है 2D को, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट का क्लोज होना जरूरी है। तो ये तो भी हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। साथ साथ अगर आप हैचिंग करना चाह रहे हैं, तो आप हैचिंग भी कर सकते हैं। ये सर सिर्फ आपने जिस तरह बताया पहले लेक्चर में भी कि ये सिर्फ टॉप व्यू होता है, तो इसको जी हम जी वन डी नहीं, जी, सॉरी। ये सिर्फ टॉप व्यू है तो इसको हम सिर्फ वन डी नहीं कह सकते। ये सिर्फ हम एक व्यू देख रहे हैं इसका। नहीं नहीं नहीं, टॉप व्यू का मतलब, टॉप व्यू में क्या होता है कि हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं, एक्स और वाई। एक्स क्या चीज है कि हमारे पास उसकी उसकी लेंथ भी नजर आ रही है और विड्थ भी नजर आ रही है। ठीक है ना, तो उसको हम
2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे ही हम 3D में मूव करेंगे ना, तो हमारे साथ एक मजीद, जैसे कोई भी इंसान है ना या कोई भी गाड़ी है, जब भी आप गाड़ी को या किसी भी इंसान को ऊपर से देखेंगे ना, तो आपको 2 डायमेंशन नजर आती हैं उससे। विड्थ नजर आएगी, जैसे लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल है मेरे पास, तो इस रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन आपको नजर आ रही है ऊपर से देखते हुए। ये इसकी विड्थ है, ये हाँ, वाला पार्ट, और ये इसकी लेंथ है। सही। अब इस आप ऊपर से देखते हुए ये नहीं वैल्यूएट कर सकते कि इसकी हाइट कितनी होगी, अनलेस कि आपको हम्म, एक और डायमेंशन ऐड करनी पड़ेगी, वी। जैसे कि मैं मूव करता हूँ अपने आइसोमेट्रिक पे, अब यहाँ पे देखें, ये 3D व्यू है। यहाँ पे आपको लेंथ और विड्थ तो नजर आ रही, लेकिन हाइट नहीं नजर आ रही जब तक मैं इसको एक्सट्रूड नहीं करूंगा। अब ये देखें, ये मैंने इसको एक्सट्रूड किया है। हम्म। जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रूड किया है, तो ये अब मुझे तीनों डायमेंशन नजर आ रही हैं उसकी। एक में थोड़ा टाइम लगेगा, ये इसको शेड दिए मैंने। ये जो HVAC के जितने भी ये स्केच वगैरह बनते हैं, ये सिर्फ 2D में ही बनते हैं। 2D में ही बनते हैं, लेकिन अगर आप उसको 3D में भी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, वो 3D तो फिर बात की ना, देखें ऐसे बनेगी फिर 3D। हाँ, ये बहुत आगे की स्टेज है, पहले जब तक आपकी 2D क्लियर नहीं होगी ना, उस वक्त तक आप हाँ, उसको 3D थोड़ा सा डिफिकल्ट आप उसको कह सकते हैं, कि वो उसमें होता तो बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन फिर आगे मजीद आप, मतलब सर्कल है आपके पास, ठीक है, इसको एक्सट्रूड की कमांड है, इसको खड़ा कर दिया आपने, ठीक है, तो ये मजीद आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत डिजिट सॉफ्टवेयर एडवांस आ गए ना, रिवर्ट भी आ गए। रिवर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ही 3D बना देते हैं आप। तो सर इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा किसका स्कोप किसके, ऑटो कैड का है, एक वो स्केचअप भी है, और एक ये देखें, रिविट भी है, असल किसका में ज्यादा? ऑटो कैड का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी हमारी 90% काम है ना, वो सब 2D में होता है। ये सिर्फ एचवेक की ड्राइंग है, बहुत ज्यादा हमारा काम जो है, जैसे कि कोई प्लांट बनना है तो उसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनती हैं, उसकी सिविल की हम्म, ड्राइंग्स बनती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की डायग्राम्स है, सारी ये सब 2D में ही चाहिए होती हैं। ऑटो कैड का आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप ड्राइंग बनाना किसी भी तरह की सीख जाएंगे इस पे। जैसे कि अभी आपने कोई भी चीज पहले बनानी है ना, तो उसकी ड्राइंग पहले बनती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रोफेशनली आपको सिखाया जा रहा है कि ऑटो कैड का बहुत ज्यादा स्कोप है 2D का। लेकिन जाहिर बात है, अगर आप उसको मजीद आगे लेके जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है, रिवर्ट भी है, जिस तरह आपने बताया, मैकेनिकल डेस्कटॉप है, वो फिर आगे से आगे होगा। लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपको 2D से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक हो गया जी ये। सही हो गया। अभी आपने क्या करना है कि आप प्लीज इसको ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जितनी असाइनमेंट अपनी खुद बना के जमा करवाएंगे ना, एक तो खुद एतमादी पैदा होगी कि यार मैं किसी भी चीज को डायमेंशन पे बना सकता हूँ। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि ये हमारा कर्सर है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने यूनिट सेट करना सीखे हैं, यूएन। सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपने किस में काम करना है, मिलीमीटर में या इंचेस में। तो अभी हम इंचेस में ही काम कर रहे हैं, तो हम अपने यूनिट सेट करेंगे, यूएन एंटर। यहाँ से इसको आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे, 0 0 करेंगे पीसीएंस को, और ये इंचेस सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब हमारे यूनिट सेट हैं। अब ऑटोकैड को पता है कि आप किस डायमेंशन में या किस यूनिट में काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे भी आप अपनी लाइन लगाएंगे, सिलेक्ट पॉइंट और डायरेक्शन दे के छोड़ दो। अभी आप यहाँ पे 10 एंटर कर देते हो, 10, तो वो क्या करेगा कि 10 इंच की लाइन पे आपको ब्रेक कर देगा। 10 इंच की लाइन लग गई आपकी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने डायमेंशन अगर कोई लगानी है, देखना है कि वाकई लाइन 10 इंच की है या नहीं है, तो उसके लिए एक कमांड है, लीनियर डायमेंशन, DLI इसकी शॉर्टकट की है। तो फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा और सेकंड पॉइंट बताऊंगा, और उसको ऊपर उठा दूंगा, तो ये 10 इंच है। अब मजीद इस डायमेंशन की भी सेटिंग है, ठीक है। उसके लिए हमारी जो कमांड है वो डी है। इसकी मॉडिफाई में जाऊंगा। अब डायमेंशन की सेटिंग से क्या मुराद है कि इसके भी आपने यूनिट उसी तरह सेट करने हैं जैसे आपने अपने स्टार्ट में यूनिट सेट किए थे। तो प्राइमरी यूनिट ये भी आर्किटेक्चर है, क्योंकि इन चीज में काम कर रहे हैं, 0 0 है, ठीक है। मजीद आगे इसकी सेटिंग है कि सिंबल एंड एरो, आपको एरो का साइज क्या रखना है, बड़ा छोटा रखना है। एरो की आपने कलर कोडिंग क्या करनी है, लेट्स सपोज आपने एरो को क्या कलर देना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। डायमेंशन लाइन है और एक्सटेंशन लाइन है, इसको मैं लेट्स सपोज ब्लू दे देता हूँ और इसको येलो दे देता हूँ। तो ये डायमेंशन के यूनिट भी चेंज हो गए, ये कलर भी चेंज हो गए हैं। ये
हमारी डायमेंशन लाइन है और ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है। तो ये डायमेंशन के यूनिट हो गए डी प्रेस करके, और ऑल आउट हमारी ड्राइंग के यूनिट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जी अगर किसी चीज को जब हमने मूव करना है, तो जब हम उस ऑब्जेक्ट को कमांड देते हैं मूव की, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, तो हमने उसको बताना होता है कि किस जगह से हमने उसको मूव करना है, सेंटर से करना है, यहाँ से करना है। तो ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट स्नैप कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसकी मजीद फिर सेटिंग होती है, यहाँ पर है ये, इस जगह पर ऑब्जेक्ट स्नैप है। F3 इसकी शॉर्टकट की है। ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके बाद मजीद हमने ये पढ़ा था कि कमांड को मूव करना, रोटेट करना, उसका क्या तरीका था, वो प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में ये असाइनमेंट करवाई थी, कैसे डक्ट को मैं बनाऊंगा। अब आगे मजीद कोई भी असाइनमेंट जो होगी ना, उसको बनाने के लिए आप सारा मॉडिफाई की कमांड यूज करेंगे। इसमें कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो इसमें मजीद ये एक आपका ओवरव्यू हो गया। ये हमने सिविल का भी एक दीवारें अपनी बना ली, इसमें आप सिविल का काम भी कर सकते हैं, इसमें आप कोई डक्ट शक भी बना सकते हैं, कोई पाइप वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ ग्रुप में, आप एनी टाइम मुझे कॉल करें, मैसेज करें। तो इंशाल्लाह मैसेज करें मुझे ग्रुप में, मैं जो भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर दूंगा। ठीक है जी। ग्रुप में तो मेरे ख्याल में सिर्फ एडमिन ही वो कर सकता है, नहीं तो नहीं, मैं मेरे ख्याल उसको में। ओपन कर देता हूँ, उसको ओपन कर देता हूँ। असल में वो मैंने लास्ट टाइम सेटिंग चेंज की थी, लेकिन वो अभी तक वो चेंज नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। तो वो मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं ड्राइंग DWG फाइल भी आपके साथ, अगर ऑटो कैड स्टाइल है, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप इसको देख के प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का, क्योंकि टाइम लेक्चर हमारा सर खत्म होने लाजमी वाला। अपलोड कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। और मजीद भी अगर हमने आपके कोई दोस्त वगैरह जिसके पास कोई स्किल नहीं है ऑटो